सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट दे रहे साथियों, हरियाणा में जो विधानसभा सत्र चला हुआ है उस दौरान सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा काफ़ी उठाया जा रहा है सभी विधायकों द्वारा, चाहे वो पक्ष के विधायक है विपक्ष के विधायक है। खास तौर पर साथियों जो बड़ी खुशखबरी है कि 0 से 5 साल के जो कर्मचारी है जिनको अभी 15 अगस्त 2024 को 5 साल कंप्लीट नहीं हुए थे और वो जॉब शिक्षा के लिए इंतजार कर रहे थे। साथ के साथ जो यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी साथियों जिनको जॉब शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा, उन सभी का मुद्दा साथियों बार-बार अलग-अलग से विधायक उठा रहे हैं। चाहे वो अशोक अरोड़ा जी हो, चाहे वो करनाल से विधायक है भाजपा के जगमोहन आनंद जी हो, साथ के साथ राजकुमार गौतम जी। बिल्कुल अलग-अलग से जो मुद्दा उठाया है, खास तौर पर जो सफेदों से विधायक है राजकुमार गौतम जी, उन्होंने कहा है कि किसी भी कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से माध्यम से लगा हुआ है, चाहे उसको 1 दिन हुआ है, चाहे 5 साल हुई है, चाहे 10 साल हुई है, उसको भी जॉब शिक्षा में शामिल किया जाए। क्योंकि जो कर्मचारी किसी नौकरी 15,000 की नौकरी कर रहा है, तो वहाँ पर मान लीजिए जाए कि वही नौकरी उसके परिवार के लिए सब कुछ है, उसी से उनका गुजर-बसर चल रहा है, इसलिए उसको भी जॉब शिक्षा में शामिल किया जाए। साथ के साथ साथियों अशोक अरोड़ा जी ने बताया था विधानसभा में बिल्कुल कि जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी है, जो टीचिंग नॉन टीचिंग कर्मचारी है, उनको भी जॉब शिक्षा लाभ मिले क्योंकि ये भी सरकार के ही कर्मचारी है और लगातार काफ़ी समय से जॉब भी कर रहे हैं और इनको भी जॉब शिक्षा में शामिल किया जाए। साथ के साथ साथियों करनाल से जो विधायक हैं भाजपा के जगमोहन आनंद जी, उन्होंने भी बिल्कुल जो कर्मचारी 15 अगस्त 2024 के बाद 5 साल कंप्लीट कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए और बिल्कुल साफ-साफ कहा कि 15 अगस्त 2024 की बजाय अब 15 अगस्त 2025 तक इस डेट को एक्सटेंड करना चाहिए। यानी जिन कर्मचारियों को 15 अगस्त 2025 तक 5 साल पूरे हो रहे हैं, उनको भी जॉब शिक्षा लाभ मिले। साथ के साथ साथियों यहाँ पर एक और बात कही गई एसओपी को लेकर। वो अभी तक हमारे समझ में नहीं आई है, कन्फर्म नहीं कर पाए हैं कि वहाँ पर विधानसभा में मुद्दा उठाया गया कि जो सरकार नई एसओपी जारी करने वाली है उसको शामिल किया जाए। तो फिलहाल इस पॉइंट पर संशय बना हुआ है। तो इसके बारे में साथियों जैसे ही अपडेट आएगी वो बता देंगे। अब अलग-अलग से जो विधानसभा में आप सभी के मुद्दे उठाए गए हैं, जॉब सुरक्षा को लेकर, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हो, 0 से 5 हो, चाहे किसी ने 1 दिन पूरा किया है या 15 अगस्त 2025 तक डेट को एक्सटेंड करने की बात हो, ये सभी प्रकार के मुद्दे आपको लाइव सुनवाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए दिखाते हैं साथियों आपको जॉब सुरक्षा से जुड़े हुए विधानसभा के सभी प्रकार के मुद्दे। श्री जगमोहन आनंद जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करनाल कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में हृदय रोग व न्यूरोसर्जन जैसे महत्वपूर्ण पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन पदों पर डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र की जाए एवं कार्डियक पैथ लैब के निर्माण से संबंधित कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष पूर्ण करने वाले 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की गई और उसका एसओपी भी जारी की जा रही है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। साथ ही मेरा निवेदन है कि कई कर्मचारी केवल कुछ दिनों महीनों के अंतर से इस दायरे में नहीं आ पाए। सरकार द्वारा नई एसओपी लेकर जो आ रही है, माननीय अध्यक्ष जी 15 अगस्त 2025 तक 5 वर्ष पूर्ण करने वाले शेष कर्मचारियों को भी इस एसओपी में शामिल कर लिया जाए और बचे हुए कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाए। हमारे यह युवा बहुत ही आस भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, करनाल जिला का नया मास्टर प्लान अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जिसके कारण लगातार अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या और अनियोजित विकास लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसे करनाल का मास्टर प्लान जल्द लागू किया जाए, जिससे करनाल में डेवलपमेंट के नए प्रपोजल तैयार किए जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उचानाकरण लेक पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान समय में इसके सुधारीकरण की बहुत आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि उचानाकरण लेक के व्यापक
सुधारीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष योजना बनाई जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करनाल जिला नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग 200 बेडेड का निर्माण सेक्टर 32 करनाल में करवाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन एचएसवीपी की जमीन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि इस बिल्डिंग का निर्माण एचएसवीपी द्वारा ही करवाया जाए और जल्द से जल्द करवा करके इसे नागरिकों को ताकि अच्छी सेवाएं मिल सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करनाल में सेक्टर 32-33 में एचएसवीपी की जमीन के ऊपर से हाई वोल्टेज वायर गुजरने के कारण करनाल शहर के सेक्टर 32-33 की काफी जमीन बगैर किसी उपयोग के खाली पड़ी है। उक्त हाई वोल्टेज वायर को हटवाने के लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसे जल्द उतरवाकर शिफ्ट किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत पदों की संख्या 1527 है, जबकि करनाल स्थित मेडिकल कॉलेजों में यह संख्या मात्र 950 है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय से जनहित में मेडिकल कॉलेजों की पदों की संख्या बढ़ाई जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सरकार से आग्रह है, आज के हालात को देखते हुए आज हर घर में बड़ी जबरदस्त समस्या है। लड़के लड़की भाग जाते हैं, माँ बाप बेचारे देखते ही रह जाते हैं, कोई खुदकशी कर लेता है। अनेक जगह माँ बाप ने खुदकशी की है। ये एक ऐसा कानून बनाओ जिससे माँ बाप की परमिशन लड़का लड़की को की शादी के लिए जरूरी हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है आज इस समय। और दूसरा, HKRN के जितने एम्प्लॉय हैं, कभी से लगे हैं, वो चाहे कल लगे हों, मेरा आग्रह है सरकार से किसी को हटाया ना जाए 58 साल की उम्र तक, क्योंकि जो बच्चा 15,000 रुपए की नौकरी करता है, इसका मतलब बहुत गरीब है, बहुत ही हालात उसके घर के खराब हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि किसी को भी ना हटाया जाए। दूसरा, फिर क्या फायदा, ये तो चौथा हिस्से का भी नहीं है, 10वें हिस्से का भी नहीं है, फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं। इस सेशन का भी फायदा नहीं। दिस सेशन इज मीनिंगलेस फॉर मी एटलीस्ट। में शामिल होने की बात की है, तो जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो टीचिंग के हैं, उनको क्यों छोड़ दिया? कि वो भी सरकार के एम्प्लॉइज हैं, तो उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए। और इसके साथ साथ